तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th पॉलिनोमियल्स की शुरुआत हमने कर दी थी और ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर दिया था। आज एक नया टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं और इसको भी ख़त्म कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सपोज एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए बी और सी क्या होंगे? ए बी और सी कोएफिशिएंट कहलाए जाएंगे। ए बी और सी को कहेंगे कोएफिशिएंट। और रूट्स सपोज एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा जो है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के रूट्स है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है। तो एक फैक्टर से हमें पहला रूट मिल जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, और दूसरे फैक्टर से हमें दूसरा रूट मिल जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू बीटा। ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू जिसके लिए एक्स की अल्फा और बीटा की वैल्यू जिसके लिए जो है पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसे हम रूट्स कहेंगे। और जो है रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में जो है एक रिलेशन है, उसके हमें याद रखना है। सम ऑफ जीरोस, मतलब जो जीरोस का है सम करेंगे, ये इनको रूट या फिर जीरोस भी कहेंगे। तो जीरोस का सम जो है उसका फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, और जीरोस का मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है सी बाई ए। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा और यही फॉर्मूला जो है अगले अगले क्वेश्चंस में यूज होगा। तो आप याद रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल टू फाइंड द जीरोस of the polynomial, find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between zeros and the coefficient। तो चलिए पहले तो हम zeros फाइंड करते हैं। हमारे पास पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल जो है, पहले आपको पोलिनोमियल को ये देखना होगा कि पोलिनोमियल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब उसके पावर अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में। तो फर्स्ट स्टेप होगा, अगर इसको सॉल्व करना है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। उसके लिए पहले ए इंटू सी फाइंड करते हैं। पहले लिख देते हैं यहाँ पे ए जो है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है 1, बी है 7 और सी है प्लस 10 या फिर 10 प्लस 10। तो पहले ए इंटू सी करेंगे, तो ए इंटू सी होता है 1 इंटू 10, तो 1 इंटू 10 हो जाएगा 10। अब इस 10 को ऐसे स्प्लिट करना है, मिडल टर्म जो है उसको ऐसे 10 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो दो नंबर्स जो आएंगे फैक्टर्स, उन दोनों का सम या फिर डिवीजन, सम या फिर सब्ट्रैक्शन जो है 7 आ जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली 5 के दो फैक्टर्स है, 10 के दो फैक्टर्स है, 5 टू जा, ऑब्वियसली ये होगा प्लस, क्योंकि 10 इंटू प्लस 1 हो जाता है प्लस 10। अब ये इन दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन जो है मिडिल टर्म में से आएगा, तो 5 का साइन हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस मिला के हो जाएगा इधर भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10। तो ये हो जाएगा x कॉमन है इसमें से, इसको हम जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसको हम 0 ले लेंगे। इसको क्या ले लेंगे? हम 0 ले लेंगे। तो x कॉमन निकला है फर्स्ट टू टर्म्स में से, फर्स्ट टू टर्म्स को ले लेते हैं, उसमें से x कॉमन निकला है। जब x स्क्वायर में से x निकल जाएगा तो बचेगा एक x, और जब 5x में से एक x निकल जाएगा तो बचेगा एक 5। सिमिलरली 2 को कॉमन निकालते हैं तो बचेगा अंदर x, और जो 10 की जगह जो है 2 5 जा 10 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा ये। अब इन दोनों टर्म्स में से जो है x प्लस 5 कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 जो है, x प्लस 5 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, या फिर और लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये दो रूट हमें मिल गए, रूट्स मिल गए हमें माइनस 5 और माइनस 2। यही है एक्चुअली अल्फा और बीटा, यही क्या है? अल्फा और बीटा है। तो चलिए पहले हम और क्या पूछ रहा है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस। तो वेरीफाई भी करना है रिलेशन,
तो एक रिलेशन है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस का रिलेशन है। पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है यहाँ पे -5 और बीटा है -2, तो -5 प्लस -2 हो जाएगा -7। तो सिमिलरली सम ऑफ जीरोस है और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a। तो चलिए आरएचएस भी चेक करते हैं। -b/a क्या है, ऑल्सो -b/a क्या है इस केस में, -b है हमारे पास 7, a है हमारे पास 1, तो ये भी हो गया -7। हेंस सम ऑफ जीरोस जो है हमें मिल गया -b/a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं हम। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब -5 इंटू -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5 2 10 हो जाएगा। और हम चेक करते हैं c/a के लिए। तो यहाँ पे c/a हो जाएगा, c है 10, a है 1, तो ये आ गया 10। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस it is verified, hence relation between roots is verified, hence verified। आई होप कि आप समझ रहे हैं। सिर्फ यही प्रूव करना है कि जो सम हमने फाइंड किया है जीरोस का, वो जो है -b/a के इक्वल है, और जो प्रोडक्ट हमने जो फाइंड किया है जीरोस का, वो जो है c/a के इक्वल है। चलिए इसे के रिलेटेड एक और करते हैं एग्जांपल, इससे आपको ज्यादा सिंपलीफाई हो जाएगा। तो ये है x² - 3, तो उसका जीरो फाइंड करना है पहले तो ऐसे क्वेश्चन को जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा, पहले इसको जीरो फाइंड करना है। तो इसको जीरो ले लो, तो ये तो बहुत ही सिंपल फाइंड हो जाएगा। इसको जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं है। और जब रूट x² निकलेगा तो रूट आ जाएगा, और रूट आ जाएगा तो प्लस और माइनस आ जाएगा, क्योंकि +√3 का स्क्वायर भी होता है 3 और -√3 का स्क्वायर भी होता है 3। तो जब रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो इधर जा जाए RHS पे प्लस और माइनस हो जाएगा। तो दो रूट हमें मिल गए, x इज इक्वल टू +√3 और x इज इक्वल टू -√3। तो दो रूट हमें मिल गए इसके। तो चलिए अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई भी करना है रिलेशन को, पहले रूट फाइंड करना है फिर वेरीफाई करना है। तो हियर a इंटू b क्या हो जाएगा, हियर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा √3 -√3, मतलब 0 हो जाएगा। और पहले a b c निकाल लेते हैं। ध्यान से देखेंगे तो x² प्लस 0x -3 ऐसा लिखेंगे हम, क्योंकि x वाला टर्म है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0x लिख सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो a मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा 0 और c मिल जाएगा -3। तो कंपेयर हो गया। तो चले सम ऑफ रूट्स तो हमें मिल गया 0, ऑल्सो -b/a चेक करते हैं। फॉर्मूला में -b/a है, तो फॉर्मूला के हिसाब से -b/a कितना हो जाएगा, 0/1, 0 कुछ भी होता है 0। तो ये तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा इस केस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा √3 इंटू -√3, √3 इंटू -√3। तो ये हो जाएगा रूट और रूट निकाल के रूट का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 बन जाएगा, और माइनस है इसलिए -3 बन जाएगा। और चेक करते हैं c/a। तो c/a हो जाएगा -3/1, तो ये हो जाएगा -3। हेंस वेरीफाइड हो गया ये, हेंस वेरीफाइड, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया c/a और सम ऑफ रूट्स मिल गया 0, वो हो गया -b/a। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जांपल 4, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें सम और प्रोडक्ट दिया गया है, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है जीरोस का, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कुछ जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दिया गया है सम और प्रोडक्ट, और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ढूंढना है। तो जो गिवन क्वेश्चन था एग्जांपल 3 उसका उल्टा है, उसमें हमें पोलिनोमियल दिया गया था और हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करना, वेरीफाई करना था। अब यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स दिया गया है -3, और सम ऑफ रूट्स का हमें फार्मूला मालूम है -b/a, और इस -3 को हम लिख सकते हैं -3/1। सपोज -3/1, तो कंपेयर करते हैं तो b मिल जाएगा हमें 3k, या फिर 3 भी लिख सकते हैं 3k, क्योंकि जो है 3 का मल्टीपल है इसलिए हम 3k लिख रहे हैं।
और ए को लिख देंगे के। ए को क्या लिख देंगे? के। सिमिलरली एक और चीज हमें दी गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है हमें 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमें मालूम है सी बाई ए है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? सी बाई ए। और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो कंपेयर करो, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो सी मिल जाएगा हमें 2k और ए मिल जाएगा हमें k। तो हमारा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा? पोलिनोमियल बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा ए की जगह k लिख सकते हैं, kx²। b की जगह हम लिख सकते हैं माइनस या फिर प्लस 3k x प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब जब k निकल जाएगा तो k कॉमन होके निकल जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा x² प्लस 3x x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो है इसी की तरह देख लेते हैं। अब तो एक्सरसाइज आ गया। एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर से लाइक कर दीजिए, और आई होप कि आप सबको मालूम पड़ रहा है और समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। और इसी तरह आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।